अब सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर उठ रहा है कि आखिर कितने में बिके हैं ये साहिब। ये सवाल मैं नहीं, सोशल मीडिया पर आम जनता पूछ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग खुद ही खुद का इस तरह से तमाशा बना रहा है कि पूरा देश शर्मसार हो गया है। बीजेपी कर्नाटक ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल वीडियो या एडवर्टाइजमेंट जारी किया जिसे पब्लिश करते ही सबसे पहले चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्तों को, बीजेपी को नोटिस भेजना चाहिए था। अब सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए। साथ में बीजेपी ने शेयर करते हुए लिखा, सावधान सावधान सावधान। जिस पिच पर मोदी जी या बीजेपी खेलना पसंद करते हैं या खेलते आए हैं, उसे हिंदू मुसलमान पिच पर मोदी जी फिर से 24 का चुनाव खेल रहे हैं और जीतना भी चाहते हैं। लेकिन इस खेल में मोदी जी का साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे रहे हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं। इस एडवर्टाइजमेंट पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, भारत के चुनाव आयोग ने देश के इतिहास में इतना निचला स्तर कभी नहीं देखा। इसे एक मजाक में बदल दिया गया है, एक क्रूर मजाक जो दर्शकों से बिना निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से नष्ट करने की निगरानी और प्रोत्साहन कर रहा है। शर्मिंदगी जो है वो बहुत छोटा शब्द होगा। इस चुनाव में आधिकारिक तौर पर बीजेपी या मोदी के लिए कोई नियम नहीं रह गया है। अब हम आधिकारिक तौर पर ऐसा देश नहीं रहे जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर गर्व कर सके। अभिषार शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा ने लिखा, आजाद भारत के इतिहास में आपको चुनाव आयुक्त को यानी राजीव कुमार को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि आजाद भारत के इतिहास में आपको चुनाव आयोग के सबसे कायर प्रमुखों की याद आएगी। ना आपके बीजेपी नेताओं के झूठ, ना उनके बंधक दावे सामने आ रहे हैं। राजीव कुमार, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको परवाह नहीं है कि आपका इतिहास कैसे याद किया जाएगा या इतिहास आपको किस तरह से याद करेगा। बच्चे होंगे आपके, आप एक अभिभावक, एक गुरु के तौर पर उनसे शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को शर्म भी नहीं है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने बिहार में जब वो रैली करने पहुंचे तो उन्होंने गोधरा कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोधरा के पीछे जो साजिश करता है या गोधरा को जो अंजाम दिया गया था उसमें लालू यादव शामिल थे। और गोधरा के बाद जो कुछ भी हुआ, कार सेवकों के साथ जो कुछ भी हुआ था गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में, उसके बाद किस तरह से गुजरात को जलाया गया था, किस तरह से हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री जी ने ही गुजरात को जलने दिया था। उन्होंने कहा था कि गोधरा में जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ अगर हिंदू आक्रोशित है तो उन्हें अपना गुस्सा उतार लेने दो। आपको याद होगा दोस्तों, और इसके बाद भी नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव में गोधरा का जिक्र कर रहे हैं। अगर वो गोधरा का जिक्र कर रहे हैं तो 2002 गुजरात दंगे पर भी उसका भी आंच, उसका भी दाग जो है वो नरेंद्र मोदी पर अभी भी लगा हुआ है। दोस्तों, उसके बाद भी इस चुनाव में 10 साल का रिपोर्ट कार्ड छोड़ दीजिए, मोदी जी को हिंदू मुसलमान पर ही चुनाव में चुनावी प्रचार करना और वोट मांगना, हाथ जोड़कर भीख मांगने की तरह जो वोट वो मांग रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार क्या कर रहे हैं? आदर्श आचार संहिता के मुताबिक आप किसी धर्म को ठेस पहुंचाकर या उकसाकर चुनावी प्रचार नहीं कर सकते। आचार संहिता, मॉडल ऑफ
कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो ना मानने पर उस व्यक्ति या उस पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त खामोश है। इसीलिए जनता पूछ रही है कि आखिर कितने में बिके हैं राजीव कुमार। क्या इसका जवाब राजीव कुमार दे पाएंगे? मोदी जी का वो लेटर तो आपको याद होगा दोस्तों, जिसमें मोदी जी ने सभी बीजेपी और बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवारों से कहा था कि चुनावी प्रचार में सिर्फ हिंदू मुसलमान होनी चाहिए और कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को सब कुछ दे दिया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। इस पर ही चुनाव प्रचार करना है, यह आदेश नरेंद्र मोदी ने दिया था और इस पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर खामोश और चुप नजर आए थे। और उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट दिखाता है कि चुनाव आयोग सिर्फ सो नहीं रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है और नरेंद्र मोदी भी सरकारी पद पर बैठे अधिकारियों का भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसा ही एक दुरुपयोग जो है इंदिरा गांधी ने किया था, जिसके चलते 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगी, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया था। लेकिन अब तो हर एक मशीनरी, हर एक लोकतंत्र का स्तंभ जो है वो नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हो चला है। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट है जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ललकारता हुआ या फटकारता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर 24 में फिर से मोदी की सत्ता वापसी होती है तो ये जो बिल्डिंग आपके सामने है ना, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये भी और स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। आपकी राय इस विषय पर क्या है? इस एडवर्टाइजमेंट पर आपकी राय क्या है? और इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की खामोशी पर आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी? आप कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इस वीडियो को रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि पता चले कि किस तरह से ध्रुवीकरण, किस तरह से ओछी राजनीति कर इस बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।